हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव की फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शिरकत की और नरेंद्र यादव को नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी द माउंट देनाली फास्टर पर चढ़ाई करने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 4 जून यानी कल लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरे देश में सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल एग्जिट पोल के बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है, जहां राहुल गांधी ने कल एग्जिट पोल के बाद दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 सीट पर जीत हासिल करेगा, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी में बचपना है और यह बचपना उनकी बातों से भी झलकता है। जब मैं 8 साल 11 महीने का था, उस टाइम मैंने पहली बार माउंटेनियरिंग की शुरुआत की थी। मैंने पहले एडवेंचर कोर्स किया था। प्रोफेशनली मैं 2012 में मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस किया, सच एंड रेसिपी किया, एमओई किया। और अब तक 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ चुका हूँ, जिसमें 22 विश्व रिकॉर्ड मैंने कायम किया। और अभी छठा माउंटेन में चढ़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है माउंट देनाली, जिसका 6190 मीटर है, जिसको मैं 11 जून से चढ़ाई करना शुरू करूँगा और लगभग 28 दिन के अंदर ये चढ़ाई पूरी होगी। इसमें एक विश्व रिकॉर्ड 31 साल का है, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 29 साल की उम्र में, जो एक यंगेस्ट रिकॉर्ड बनेगा। और अब तक मैंने चारों दिशाओं को दौड़कर राम जन्मभूमि से जोड़ने का एक संकल्प लिया था, एक अल्ट्रा मैराथन, जिसमें रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ चुका हूँ, जम्मू कश्मीर से अयोध्या दौड़ चुका हूँ। और अभी आने वाले माह में, मतलब जब मैं आ जाऊँगा सितंबर में, तो उस टाइम पे मैं अपने गुजरात सोमनाथ जी से अयोध्या और उसके बाद में परशुराम कुंड अरुणाचल से अयोध्या, चारों दिशाओं को दौड़ के राम जन्मभूमि से जोड़ूंगा। डेली एक अल्ट्रा मैराथन करता हूँ 45 किलोमीटर से 55 किलोमीटर के बीच में। और उसके बाद में मेरा जो संकल्प है, जब अपना निधि समर्पण अभियान चल रहा था, उस समय मैंने सोचा था कि मैं राम जी को अपनी मेहनत समर्पण करूँ। उस समय मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अल्ट्रा मैराथन करके चारों दिशाओं को राम जन्मभूमि से जोड़ूं। क्या क्या दिक्कत आती है इस दौरान जब किसी भी चोटी पर? वेदर है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है। वेदर बड़ा फ्रिक्वेंटली बड़ा तेजी से चेंज होता है, ठंड एकदम से बढ़ जाती है। और अलास्का अपने आप में आप सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है। और 7 महाद्वीपों की यदि हम चोटियों की बात करें तो एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे खतरनाक और दुर्गम चोटी है, जिसको मैं फतेह करने जा रहा हूँ। आपकी फ्लैग सेरेमनी में सीएम साहब आते हैं, कितना जोश, ऊर्जा और उत्साह मिलता है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय दिनेश जी बाबू जी का और सीएम साहब का, और जितने भी अधिकारीगण हमारे विश्व हिंदू परिषद और संघ के यहाँ पर आए। और स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ IPL बायोलॉजिकल का और अशोक सिंघल फाउंडेशन का, महेश जी भाई साहब का, हर्ष जी भाई साहब का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके इस अभियान को दोबारा से पंख लगाने का मौका दिया, जिसके चलते अभियान सक्सेस हो पाएगा। देनाली चोटी के बाद कौन कौन से आपके टारगेट हैं? इसके बाद में विंसन बचा, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। नरेंद्र जी को जी सर, मैं नरेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से जूझना ये इनके जीवन का शायद हिस्सा है। और छोटी आयु के अंदर 12-13 साल की आयु में इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ हैं उनको फतेह करने का वो संकल्प इन्होंने लिया है। और वो लगातार उसके अंदर अपने मुकाम के अंदर वो सक्सेस रहे हैं। और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अलास्का की, USA की सबसे ऊंची चोटी, उसको फतेह करने का मन बनाया है। मैं आज उनको इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के अवसर के ऊपर नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम उस चोटी को फतेह करेंगे, भारत के तिरंगे को उस पर लहराएंगे। ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इनके मैं जीवन की सक्सेस की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं, क्योंकि लंबे समय तक ये लगे रहे। सरकार भी उसके अंदर लगातार ऐसे हमारे जो पर्वतारोही हैं उनके लिए भी उन्होंने विभिन्न स्थानों के ऊपर, समय के ऊपर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे हमारे पर्वतारोही जो दुनिया में जा कर के पर्वतों की चोटियों को फतेह करते हैं, सबसे दुर्गम और कठिन रास्तों को ऊपर चलते हुए, तो उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपए का वो प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है।